दोस्तों, एक व्यक्ति अपने घर से चीखता हुआ निकलता है। वहां पर वो लोगों से मदद की गुहार लगाता है। तभी वहां पर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल घायल है और उसका जो प्राइवेट पार्ट है, उसका यानी कि गुप्तांग है, वो कटा हुआ है। अब इतने में जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ये देखकर वो बिल्कुल तंग रह जाते हैं, बिल्कुल सन्ने रह जाते हैं, एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। वो कुछ समझ ही पाते कि तभी देखते हैं कि अंदर से उसकी बेटी जो है वो तेज धार हथियार लेकर वो निकलती है और उसके पास से वो अपने पिता के ऊपर वो हमला कर देती है। यहाँ वहाँ उसके ऊपर वो चाकू से वार करती है। इतने में कोई व्यक्ति होता है जो पड़ोस के थाने में फोन कर देता है और इसकी सूचना देता है। तभी तुरंत जो है इसकी सूचना पाकर मौके पर पुलिस जो है वो पहुंच जाती है और उसके बाद से लड़की को गिरफ्तार करके थाने लाती है और उस व्यक्ति को यानी कि लड़की के पिता को वो अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराती है। लड़की से पूछा जाता है कि लड़की ने ऐसा क्यों किया, अपने पिता का ही उसने प्राइवेट पार्ट जो है आखिर में क्यों काट दिया। अब उसके बाद से जो लड़की है दोस्तों सारा सच जो है वो पुलिस वालों को बताती है, अपनी दुख भरी कहानी जो है दोस्तों वो बताती है। अब पुलिस वाले दोस्तों जब ये सुनते हैं लड़की की बात जो है तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों पर कि आखिर में एक पिता जो है वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब उसके बाद से दोस्तों ये जो घटना है जिसने भी सुना उसको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। धीरे धीरे ये जो घटना है, खबर है, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगी कि एक बेटी जो है अपने पिता का उसने गुप्तांग काट दिया। अब हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर में एक बेटे ने अपने ही पिता का गुप्तांग जो है आखिर में उसने क्यों काटा, आखिर में क्या वजह है, इसके पीछे कारण क्या है। और उसके बाद से दोस्तों ये जो कहानी है जो निकल कर सामने आती है, जिसने हर किसी को चौंका दिया, हर किसी को सोचने पर भी मजबूर कर दिया। तो दोस्तों ये जो घटना है इसको मैं आपको पूरा सिलसिलेवार से बताऊं कि आखिर में उस बेटी ने अपने ही पिता के साथ ऐसा क्यों किया। इस घटना को मैं आपको सिलसिलेवार से बताऊं इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूँ तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके ज़रूर बताया करें। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है महाराष्ट्र राज्य की घटना है। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है पालघर। पालघर में ही एक इलाका पड़ता है जिसका नाम नाला सुपारा है। नाला सुपारा के अंतर्गत ही एक थाना आता है जिसका नाम नाला सुपारा थाना है। तकरीबन दोस्तों 28 मार्च की ये बात है, यानी कि 28 मार्च 2025 की बात है। लगभग दोपहर के 2 बजे होते हैं। तभी रमेश जो है अपने घर से चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ, बिल्कुल तड़पड़ाता हुआ अपने घर से बाहर निकलता है। उन लोगों को मदद की गुहार लगाता है, कहता है कि बचा लो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, भाई कोई है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब इतना ही सुनना था कि आस पड़ोस जहाँ तक उसकी आवाज़ जा रही थी, जहाँ तक उसकी जो आवाज़ है वो गूंज रही थी आस पड़ोस के लोगों तक। वहाँ के लोग जो है तुरंत है अपना दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर निकलते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर में कौन व्यक्ति इतना चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब वो जैसे ही देखते हैं तो देखते हैं उनका ही पड़ोसी जिसका नाम रमेश है वो बिल्कुल चिल्ला रहा है, चीख रहा है। फिर वो देखते हैं कि उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो कटा हुआ है। वो लोगों से कहता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब उसके बाद से वो इतने में कुछ समझ ही पाते तभी वो देखते हैं कि अंदर घर से उसकी जो लड़की है रमेश की वो निकलती है जिसके हाथ में हथियार होता है। अब उसके बाद से वो और भी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर में ये जो लड़की है अपने ही पिता के साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब उसके पास ये कुछ समझ ही पाते पड़ोस वाले कि लड़की जो है अपने पिता के पास पहुंचती है और उसके पास से उस पर हमले कर देती है। अब उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको वो एक नाले में फेंक देती है। कुछ लोग तो बैठ के तमाशा देख रहे थे, उसी में से एक व्यक्ति जो होता है वो नाला सुपारा थाना में फ़ोन करके इसकी सूचना देता है। अब जैसे ही इसकी सूचना जो है वो पुलिस वालों को मिलती है, पुलिस वाले जो होते हैं वो तुरंत जो है मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद से लड़की को जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। और पहले तो रमेश को वो अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराते हैं और उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो उसको ढूंढते हैं, लेकिन दरअसल वो प्राइवेट पार्ट को लड़की ने कहीं फेंक दिया था, तो इसी कारण से वो मिल नहीं पाता है। तो इसीलिए जो पुलिस वाले होते हैं पहले तो रमेश की जान बचाते हैं कि उसके बाद से उसको ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराते हैं और इधर जो लड़की है उसको गिरफ्तार करके थाने में लेकर आते हैं। और उसके बाद से कुछ देर के बाद से लड़की से पूछताछ
शुरू की जाती है कि आखिर में तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने पिता की ही जान क्यों लेनी चाहिए, तुमने उनके निजी अंगों को क्यों काट दिया, कि जो है वो सारा सच जो है अपना बता देती है। उसके बाद लड़की ने दोस्तों ऐसा सच बताया अपने पिता का, जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो गए थे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि आखिर में कोई पिता जो है वो ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल दोस्तों ये कुछ साल पहले बीते वर्षों की बात है कि रमेश की जो पत्नी थी सरिता, जिसकी पहले एक शादी हुई थी, जिसके पति का नाम अशोक होता है। सरिता और अशोक का एक बेहद सुखी संपन्न, एक काफ़ी ज़्यादा खुशहाल परिवार था। सरिता और अशोक की एक बेटी थी और सब कुछ उनके जीवन में अच्छा चल रहा था। बेटी को वो बहुत प्यार करते थे, पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे। लेकिन अचानक जो अशोक की तबीयत है वो ख़राब रहने लगती है। सरिता जो है अपने पति का इलाज कराती है, लेकिन पता नहीं क्यों दुर्भाग्य से ऐसा क्या होता है कि जो अशोक है उसकी जो तबीयत है दिन पर दिन ख़राब होती है और अशोक की मृत्यु हो जाती है। अब इधर जब अशोक की मृत्यु हो जाती है तो सरिता जो है बिल्कुल टूट जाती है, बिल्कुल अकेली हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जो परिवार है वो एक व्यक्ति चलाता है, एक मर्द ही चलाता है। खाने खाने को, दाने दाने को मोहताजी हो जाती है। सरिता को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर सरिता के आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वो सरिता को सुझाव देते हैं कि तुम्हें जो है दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सरिता को भी ये बात समझ में आती है कि हाँ, कोई व्यक्ति तो होना चाहिए कि जो उसके जीवन में फिर से नए रंग भर सके, उसकी बेटी को अच्छी परवरिश दे सके। ये सब देखते हुए और अपने हालातों को देखते हुए सरिता जो है फिर से दूसरी शादी करती है और उस लड़के का नाम दोस्तों रमेश होता है। रमेश जो है वो नाला सुपारा का रहने वाला होता है। उसके बाद से जैसे जैसे वक्त दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इधर सरिता की जो बेटी है वो भी जवान होने लगती है। अब उसके बाद से जो रमेश होता है वो अपनी ही मुँहबोली बेटी पर, यानी कि अपनी ही सौतेली बेटी पर वो गंदी नज़र डालने लगता है। दिन पर दिन जो उसकी हिम्मत है वो बढ़ती जाती है। वो अपनी ही बेटी के साथ गंदा काम करता, अपनी ही बेटी को यहाँ वहाँ छूता। और उसके बाद से जब इसकी बेटी जो है, सरिता की जो बेटी होती है, वो अपनी माँ से इस बारे में बताती है तो माँ कोई एक्शन लेने के बजाय बल्कि चुप रहती है, खामोश रहती है। अब इसी खामोशी का जो फ़ायदा है वो रमेश उठाता है। रमेश उसके बाद से अपनी ही बेटी के साथ वो गलत काम करने लगता है, अपनी ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब उसके बाद से सरिता की जो बेटी है इसका विरोध करती है, लेकिन जो उसका पिता होता है ज़बरदस्ती ही अपनी बेटी के साथ दोस्तों वो इंटीमेट रिलेशन बनाने लगा था। रमेश जब भी रात को घर आता, बेटी के कमरे में जाता और अपनी बेटी के साथ वो गलत काम करता, उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाता। लड़की जो है इस बारे में जब अपनी माँ से कहती है तो माँ लड़की को यही कहकर चुप करा देती है कि तुम्हारे पिता जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर मैंने रमेश के खिलाफ भी कोई एक्शन लूँगी तो भला फिर हमें खाना कौन खिलाएगा, हमें कपड़े लत्ते कौन देगा। इसी कारण से माँ जो है अपनी बेटी की आवाज़ को दबा देती है और अपनी बेटी के दर्द को वो अनसुना कर देती है। अब उसकी जो बेटी थी वो भी परेशान थी, अपने बाप के अत्याचार जो है, अपने बाप का अत्याचार वो चुपचाप सह रही थी। अब इसी तरह हर रोज़ जो पिता होता है वो अपनी बेटी के साथ संबंध बनाता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसके पिता को उस पर दया नहीं आती है। इसी तरह देखते देखते दोस्तों 2 साल का वक्त बीत जाता है। लड़की एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो फैसला करती है मन ही मन में, और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरी माँ जो है वो मुझे कभी इस नर्क से बचाएगी नहीं और हमेशा मैं इस नर्क में ही रहूँगी और अपने बाप का शिकार होती रहूँगी। तब मेरा बाप जो है मेरे साथ इसी तरह गंदा काम करेगा। अब एक दिन दोस्तों सरिता की बेटी की जो आत्मा है वो बिल्कुल उसको धिक्कार देती है और एक दिन जो सरिता की बेटी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो एक दिन फैसला करती है कि या तो वो रहेगी या तो उसका बाप रहेगा। फिर उसने बाज़ार से वो एक दिन वो जाती है और बहुत तेज़दार एक हथियार लेकर आती है। और फिर जब वो उसका बाप जो है वो घर आता है, फिर उसकी माँ जो है सरिता वो बाहर जाकर बैठ जाती है ताकि वो देख सके कि कोई आस पड़ोस का व्यक्ति जो है कहीं घर में ना आ जाए। अब सरिता जो होती है वो घर के दरवाजे पर जाकर बाहर बैठ जाती है और उसके बाद से रमेश जो है वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है। तो उसके बाद से बेटी जो है वो समझ जाती है कि उसका बाप जो है वो क्यों आया है और उसके साथ क्या करेगा। इधर बेटी भी आपकी फिराक में थी। बेटी अपने बाप से कहती है कि पिताजी, मैंने एक
ब्लू फिल्म देखी है जिसमें ऐसा ऐसा होता है, तो मैं सोच रही हूँ आज आपके साथ कुछ नए तरीके से आपका मन बहलाऊँ, कुछ नए तरीके से आपके साथ संबंध बनाऊँ। अब इतना सुनना था कि जो पिता होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो। और उसके बाद से जो बेटी होती है वो अपने पिता की आंखों में पट्टी बांध देती है। आंखों में पट्टी बांधने के बाद से वो उसके सारे कपड़े उतारती है और उसके बाद से वो अपना हथियार निकालती है जो उसने बाजार से लाया हुआ था। अब उसी हथियार से वो उसके निजी अंगों पर वार करती है और उसके निजी अंगों को वो काट देती है। और उसके बाद से रमेश जो होता है बिल्कुल तड़फड़ाने लगता है और तड़फड़ाता हुआ चीखता हुआ वो घर से बाहर निकलता है। और उसके बाद से वो चीखता है चिल्लाता है, तभी आस पड़ोस के लोग जो थे वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और ये मंजर देखते हैं। वो कुछ समझ ही पाते कि आखिर में रमेश के साथ क्या हुआ है। तभी देखते हैं कि रमेश की जो बेटी है वो एक तेजधार हथियार लेकर अपने बाप को मारने की तरफ जा रही है। वो यही कह रही है कि आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको मार दूंगी। अब ये सब नज़ारा जो है आस पड़ोस के लोग देखते हैं और इतने में एक व्यक्ति जो होता है वो थाने में फ़ोन कर देता है। फिर उसके बाद से नाला सुपारा थाने की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है, लड़कियों को गिरफ्तार करती है और रमेश को दोस्तों वो अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराती है। वो उसके प्राइवेट पार्ट को, निजी अंगों को ढूंढते हैं, लेकिन जो उसका प्राइवेट पार्ट है लड़की ने नाले में फेंक दिया था। इस कारण से जो उसका प्राइवेट पार्ट है वो मिलता नहीं है। रमेश की जान जो है वो बचाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि रमेश जो था वो बहुत गंभीर हो चुका था, गंभीर हालत में था। अगर तुरंत उसको अस्पताल में भर्ती ना कराया जाता तो शायद रमेश जो है उसकी जान भी जा सकती थी। अब रमेश को जो पुलिस वाले भर्ती कराते हैं, इधर जो लड़की से पूछताछ करते हैं तुमने अपने पिता के साथ ऐसा क्यों किया। तो लड़की जो है फिर अपने पिता की जो सच्चाई है पुलिस वालों को बताती है कि दरअसल उसका जो पिता है उसके ही साथ, अपनी बेटी के साथ 2 साल से उसका बलात्कार कर रहा है। इस बारे में जब उसने अपनी माँ को बताया तो माँ जो है वो कभी भी इसका विरोध नहीं करती, बल्कि वो अपनी ही बेटी को चुप करा देती, ये कहकर कि अगर मैं तुम्हारे पिता के खिलाफ तुम्हारे पिता को कुछ कहूँगी तो तुम्हारा पिता जो है वो हम दोनों को छोड़कर चला जाएगा, तो फिर हम लोगों का जो खर्चा है वो कौन चलाएगा। अब उसके बाद से लड़की फिर बताती है कि कब तक मैं इसको सहती। तो आखिर में एक दिन मैंने अपने मन में ये सोचा कि या तो मेरा बाप रहेगा या मैं रहूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रास्ते से अपने बाप को ही हटा दूँ। मैंने तो सोचा था कि आज मैं अपने बाप की हत्या कर दूँगी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मेरा बाप जो है वो बच गया। लड़की से पूछा जाता है कि क्या जो तुमने किया है और अब तो तुम जेल में रहोगी, क्या तुम्हें किसी बात का कोई अफसोस है। तो लड़की कहती है कि भले ही मेरी जो उम्र है पूरी उम्र जेल में गुजरे, भले ही मुझे फांसी हो जाए, लेकिन मुझे अपने पिता को सबक सिखाना था। उसके बाद से दोस्तों ये जो घटना है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। हर कोई लड़की की तारीफ कर रहा था और यही कह रहा था कि लड़की को बिल्कुल ऐसा ही करने चाहिए था और एक लड़की ने जो भी किया वो सही किया। तो दोस्तों आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि लड़की ने जो भी किया क्या वो सही किया। इस घटना पर आपकी क्या राय है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।